सो हे गाइस, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग के लिए। और अभी घर में चल रहा है, जैसे कि चाय बन रही है, देख सकते हैं आप चाय। ये मेरी चाय है क्योंकि इसके अंदर शक्कर नहीं है और इसके अंदर सौंफ, इलायची और दालचीनी और बहुत सारी खड़े मसाले हैं। और ये मम्मी की चाय है, इसमें शुगर है। तो अभी आज का थोड़ा सा टॉपिक होगा, सेंसिटिव टाइप का टॉपिक है। तो आज मैं ज़रूर आप लोगों से बात करूंगी और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी कि आप लोग मुझे हमेशा से बोलते हो कि आप बाहर का व्लॉग क्यों नहीं क्रिएट करते हो, तो उस बारे में मैं आज ज़रूर आपसे बात करूंगी। स्टे ट्यून रहना, जाना मत। देखो मेरी मम्मी ब्रश कर रहे हैं बैठ के, ठंडी लग रही है उनको और ब्रश कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून गाइस, अभी हम चाय पी के फिर मैं आपको बात करती हूँ और आपसे आज डिस्कस करूँगी कि मैं बाहर के व्लॉग क्यों नहीं बनाती हूँ। तो इस बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो स्टे ट्यून, जाना मत। थैंक यू। सो हे एवरीवन, आई एम बैक विथ माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में कुछ खास मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगी। तो गाइज़, आप लोग देख सकते हो कि लास्ट के व्लॉग में सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक्स मैं अदा करना चाहती हूँ कि लास्ट व्लॉग में आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, क्योंकि मैंने अपनी दिल की बातें शेयर करी, कुछ बताया आप लोगों को आपने, और उसमें मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा व्यूज़ आया। थैंक यू सो मच गाइज़। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही खास ब्लॉग है, जिसके अंदर मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी, जो है कि भरोसा। सो गाइस, भरोसा जो चीज़ होती है वो हम आसानी से कर भी लेते हैं और नहीं भी कर लेते हैं, लेकिन जब अपना भरोसा टूटता है तो हम जल्दी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था, जिसके वजह से मुझे शायद भरोसा जल्दी किसी पे होता नहीं है। क्योंकि गाइस, आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करें। अगर ट्रस्ट करते हो तो आप लोग उस चीज़ के ऊपर ध्यान, जांच पड़ताल करके अपने पास किसी भी इंसान को ट्रस्ट करके अपने पास रखिए। क्योंकि सॉरी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अपने बर्थडे ब्लॉग के अंदर आप लोगों से कुछ डिस्कस किया था कि मेरे साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी वो चीज़ क्या थी। तो गाइज़, जैसे आप लोगों ने मुझे बोला कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे बाहर ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हो, आप अपने घर में ही ब्लॉग शूट करते हो, या आप कहीं मेकअप शूट पे जाते हो तो वहाँ का ब्लॉग बनाते हो। क्योंकि गाइज़, मेरे पास कोई टीम है नहीं, मैं हमेशा से अपना काम अकेले और सोलो करते आ रही हूँ। और जिसके भी साथ में जुड़ी हूँ, हमेशा से उन लोगों ने हमेशा मुझे फिर कंट्रोल करना चाहा। तो इस वजह से मैं अपना मेरे को ये सब मतलब साथ में रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए बट मैंने कुछ दिन पहले एक लड़के को अपने साथ में रखा, जिसको बहुत अपने मेरे पास आया, मुझे बोला कि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। बट वो लड़का नहीं था, ही वॉज गे ओनली फ्रॉम आवर कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी से ही था वो। उसने बोला कि मुझे बहुत काम की ज़रूरत है और मैं काम करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ में। तो मैंने एक तरस खा के उसको अपने पास रख लिया। और मतलब उसको ये सब चीज़ों में न्यू ही था, लेकिन वो उसको चीज़ों को, हर चीज़ को उसको मैंने सिखाया कि ऐसा मेरा शूट करो, ऐसा वो करो, और ऐसा नहीं कि उसको हर चीज़ से हर फैसिलिटी से उसको रखा था और उसको साथ में रख के मतलब हम साथ में घूमते फिरते थे। वो लड़का बांद्रा स्टेशन पे सोता था और बाकी सब भी वो करता था। वो मुझे स्टॉक करता है, वो देखता होगा जो भी मैं बोल रही हूँ, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग किसी को भी कोई भी चीज़ रखते हो, आप लोग किसी से भी बात करते हो, किसी से भी रखते हो, तो आप उसको हमेशा ध्यान रख के रखना कि वो कैसा है, क्या नहीं। क्योंकि जो लड़का मेरे साथ था वो मेंटली इल था, ही वॉज मेंटली इल। वो उसको साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत थी, शायद उसके साथ में क्या हुआ पता नहीं, आई डोंट नो। बट कभी में हम आपस में बात करते थे या कुछ भी बोलते थे, तो मैं उसे कोई चीज़ सिखाती थी, तो वो शायद सीखता था या नहीं सीखता था। बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो नहीं सीखता था, वो चीज़ों को ध्यान में रखता था और वो ये सोचता था कि मैं इससे रिवेंज कभी लूँ। और वो मेंटली प्रॉपरली इल था, उसको दिमागी संतुलन उसका ख़राब था। क्योंकि जब मैं किसी एक छोटी सी चीज़ के ऊपर मैंने उसको चिल्लाई थी, कि मैंने उसको बोली थी कि देख, ये जो खाने जो चीज़ें थी इसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि तू कहाँ से आया है, तुझे क्या करना है, तुझे पता है इस खाने की कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसने वो चीज़ों को ध्यान में रखा
और गाइस आपको यकीन मत मानो, उसने मुझे अपने खाने में कुछ मिला कर दिया जिससे मुझे ब्लड की वॉमिट हुआ और मैं एकदम डिप्रेस्ड हो गई थी कुछ दिनों के लिए कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मतलब मैं सोच में पड़ गई थी कि ये गलत है, ये नहीं गलत है, या कुछ मेरी हेल्थ ठीक नहीं है इस वजह से नहीं। बट मैंने अपनी बॉडी का फुल चेकअप करवाया, उससे मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो बहुत ही मेरे हेल्थ में कुछ ख़राबी नहीं है। ये लड़का ने मुझे खाने के अंदर कुछ मिला के दिया था जिसके वजह से मुझे खून की वॉमिट हुई। सो गाइस, आप लोग सोच सकते हो कि उसके अंदर कितना रिवेंज पड़ रहा था और उसने मुझसे कितनी इतनी गलत चीज़ कर दी मेरे साथ, मतलब मेरी जान लेने की कोशिश करी है। तो मैंने उसको तुरंत ही निकाल दिया, मैंने उसके साथ कुछ भी बोला नहीं, लेकिन मैंने उसको चिल्लाया, मैंने उसके साथ मेरे लोगों के साथ के लोगों ने भी उस पर चिल्लाया, बट वो बोला मैंने नहीं किया। अरे तूने नहीं किया तो खाने में जहर कहाँ से आया? जहर कहाँ से आया खाने के अंदर? तूने मिला के दिया तभी तो आया। खून की वॉमिट कैसे हुई? तूने मिला के दिया होगा, कुछ तो तूने करा होगा ना। बट उसके आसपास के लोगों से मैंने कुछ चीज़ों को डिसीजन लेने से पहले हमें आसपास के लोगों से जब मैंने उसके आसपास के उसके पुराने फ्रेंड्स लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेंटली इल है, ये साइको है, इसके दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है, इसने हमारे साथ भी ऐसे किया है, ये पागल है। तो मैं एकदम ताज्जुब में पड़ गई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो गाइज़, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग किसी को भी रखोगे तो उसके दिमाग के बारे में आप नहीं जानते उसी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसा जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करें। मैं बहुत, मतलब जैसे एक हफ़्ता मुझे कुछ समझ में ना, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मैं उसको नहीं कुछ करना चाहती, लेकिन वो मुझे स्टॉप करता है और वो ये वीडियो ज़रूर देखेगा, और वो ज़रूर देखेगा तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तू साइको होगा, तू तेरे घर पे होगा साइको, लेकिन तू हमारा कुछ नहीं कर सकता है, समझा? अगर तू कितना भी कुछ भी कर लेना तो भी तू हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि तूने क्या किया है मेरे साथ में। अगर इस वक्त मेरे साथ कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार तू होगा, क्योंकि तूने हमेशा मुझे स्टॉप किया और तू हमेशा रिवेंज लेने का सोचा है। तू इतना फेस में मासूम बन के लोगों के सामने दिखा रहा है, सिंपैथी का कार्ड खेलता है, तुझे ये नहीं पता, लेकिन तेरी असलियत सबके सामने आ चुकी है। तू यहाँ क्या करता था, यहाँ मेरे बाजू में रह के तू यहाँ पर क्या करता था, तू अपने घर में किसको लाता था, तू कितना नीच किस्म का इंसान है, मैं तेरे बारे में जान चुकी हूँ। तो तू ये वीडियो देखने के बाद अगर तूने ओवर स्मार्ट गिरी किया, क्योंकि कल तूने आके जो ओवर स्मार्ट गिरी किया ना, यहाँ पर आके तूने बोल के ना रख ये पैसा इन लोगों को दे देना, तो ठीक है ना, हम लोग ने ले लिया वो पैसा, क्योंकि तूने हमारा पैसा खाया है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तो आइंदा से तूने अगर तूने हमारे साथ किया, जिसने तुझे खाने को दिया, जिसने सब कुछ किया, तूने उसी के साथ में ऐसा किया, तो तू कितना बड़ा पागल होगा। तो अपने दिमाग का इलाज करा, याद रख। तुझे ना, तूने मेरे पास से तुझे ठुकराया गया ना, तो तुझे कहीं पर भी तुझे कुछ काम नहीं मिलेगा, तुझे हर जगह पर ठोकर ही मिलेगी, याद रखना। तो गाइज़, आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि किसी पे जल्दी ट्रस्ट करके अपने पास रखना नहीं कि ये गरीब है, ये है, वो है, ये है, क्योंकि ये लोग बहुत ही जो ऐसे रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट रहते हैं, वो हमेशा किसी को भी लूटने के चक्कर में, किसी को भी पागल बनाने के चक्कर में रहते हैं। ये बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ठीक है गाइज़, आप लोग मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी काफ़ी दिन से। मेरे पूरे जो चीज़ उसने मुझे खाने में मिला के दिया वो पूरे मेरे गले में लगा था और मैं बोल नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था, बट आई एम नाउ आउट ऑफ। और ये बात मुझे आप लोगों से ज़रूर शेयर करना था, क्योंकि ये वीडियो को मुझे अपनी यूट्यूब पे डालना ही था, क्योंकि ये पागल है, ये कुछ भी कर सकता है। अगर ये वीडियो रहेगा तो लोगों को अंदर ध्यान तो रहेगा कि कम से कम कि इसने कुछ एक जन के बारे में बताया था और सारे लोगों को पता है कि वो कौन है। तो आप लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करें, और ट्रस्ट करना है तो एक ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करें जो ट्रस्ट के लायक हो। तो ये बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी और मैं ज़रूर आप लोगों से हमेशा जुड़ती रहूँगी, अब कुछ ना कुछ बातों से, अपनी ज़िंदगी की बातों से। तो मेरे ब्लॉग को प्यार करने के लिए ढेर सारा बहुत सारा इज़्ज़त और प्यार मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं भी आप लोगों के लिए हमेशा दुआ करती हूँ, आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ती रहूँगी, आप लोगों के साथ हमेशा खुश रहूँगी, आप लोग मेरे से खुश है, ये मेरी बहुत ही दिल से दुआ है। थैंक यू सो मच।